साथियों नमस्कार, मैं हूं आकाश पाल। आपका स्वागत करता हूं कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म पर। आज का जो वीडियो है हमारा वो रैंकिंग का है, सेकंड पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो था वो रैंकिंग का था और सेकंड पार्ट जो है ये भी रैंकिंग का है, लेकिन जो पैट आपका जो सिलेबस है उसमें इसी पार्ट को, रैंकिंग सेकंड पार्ट को, एक टॉपिक का नाम दे दिया गया है, जिसमें उस टॉपिक का नाम दिया गया है बृहत एवं लघु। तो बृहत एवं लघु, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि ये बृहत एवं लघु एक नया टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, क्योंकि किसी भी बुक में उस टॉपिक का नाम बृहत एवं लघु के नाम से नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। रैंकिंग का ये सेकंड पार्ट है जिसका नाम है बृहत एवं लघु। तो इसमें जो है दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े। ठीक है, ऐसे करके, जैसे किसी का वजन राम से ज्यादा है, राम का वजन मोहन से कम है लेकिन श्याम से ज्यादा है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कतई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज दिन तक आपको ये ना समझ में आया हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ये वाला जो बृहत एवं लघु का टॉपिक है, यानी रैंकिंग सेकंड पार्ट का टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्मिता मनीषा से बड़ी है। स्मिता किससे बड़ी है? मनीषा से। जो बड़ा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है स्मिता मनीषा से बड़ी है। मनीषा से बड़ी कौन है? स्मिता। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया आपको, जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे। तो कह रहा है स्मिता, स्मिता फॉर एस फॉर स्मिता और एम फॉर मनीषा। स्मिता मनीषा से बड़ी है। स्मिता मनीषा से बड़ी है तो उसको ऊपर रख दिया, छोटा है तो उसको नीचे रख दिया। आगे कहता है धान्या मनीषा से बड़ी है। अब धान्या मनीषा से बड़ी है, मनीषा से बड़ी स्मिता भी है और धान्या भी है, तो धान्या को हम कहाँ रखें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ देते हैं इसको छोड़ करके। धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है। कौन? परंतु स्मिता से छोटी है। समझने की कोशिश करिए जरा। धान्या मनीषा से तो बड़ी है, लेकिन यानी परंतु स्मिता से छोटी है, यानी किसकी बात कर रहा है? जब भी परंतु लिखा हो, लेकिन लिखा हो, बट लिखा हो, तो इसका संबंध पहले वाले से होता है, यानी किससे है? धान्या से। ठीक है, धान्या परंतु की जगह हटा करके, परंतु को हटा करके धान्या लगा दो। यानी अगर हम इस परंतु को काट दें और यहां धान्या लिख दें तो अब क्या बनता है कि धान्या स्मिता से छोटी है। धान्या स्मिता से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि धान्या स्मिता से छोटी है और यहां मनीषा था ही। ठीक है, फिर से पढ़िए। स्मिता मनीषा से बड़ी है, स्मिता मनीषा से बड़ी है। धान्या मनीषा से बड़ी है, धान्या भी मनीषा से बड़ी है। परंतु, परंतु की जगह, परंतु का मतलब होता है पहले वाला, है ना। सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए कि वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पढ़ के समझ में ना आए तो मैंने आपको बता दिया है कि परंतु का मतलब पहला वाला वर्ड होता है। एक, दो लोग हैं तो पहले वाले व्यक्ति से परंतु का संबंध होता है, बट का संबंध होता है, लेकिन का संबंध होता है। तो उस चीज को काट करके हम पहला वाला जो व्यक्ति है उसका नाम लिख देते हैं, यानी धान्या। धान्या स्मिता से छोटी है, धान्या स्मिता से छोटी होगी। ठीक है, कह रहा है करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी है। करुण्या जो है वो रम्या और मनीषा से, रम्या और मनीषा यहाँ है, रम्या हम यहाँ मान लेते हैं। मनीषा और रम्या से छोटी कौन है? करुणा। ठीक है, मनीषा और रम्या से छोटी है करुणा। आगे कह रहा है मनीषा रम्या से बड़ी है। मनीषा रम्या से बड़ी है, हाँ है बड़ी। फिर आगे कहता है इन पांचों में से किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में है। अच्छा, मध्य में कैसे निकालोगे? दो लोग ऊपर हैं, दो लोग नीचे हैं, तो मध्य में कौन हो गया? मनीषा हो गई। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए जरा।
अगला क्वेश्चन है, हो गया होगा नोट। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। अच्छा, ए जो है वो किससे लंबा है? बी से, है ना। ए किससे लंबा है? बी से लंबा है। जरा ध्यान दें, ए लंबा है किससे? बी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी से लंबा है, ए लंबा हो गया, बी छोटा हो गया, परंतु सी जितना लंबा नहीं। परंतु काट के क्या लगाना है? ए जो है वो सी जितना लंबा नहीं है। ए सी जितना लंबा नहीं यानी सी उससे लंबा होगा। आगे कहता है डी ई से लंबा है। डी जो है वो ई से लंबा है, ना तो डी है ना ई है। हटा दो इस लाइन को, इस लाइन को अभी छोड़ दो, इस लाइन को अभी छोड़ दो, स्किप कर दो, क्योंकि आपके पास ना तो डी है ना ई है। लिंक कहां से बनाओगे? आगे कहता है परंतु बी जितना लंबा नहीं। परंतु काट के किसको लगाना है? पहले वाले को, यानी डी। तो यहां लिखा है डी, डी बी जितना लंबा नहीं है। डी जो है वो बी जितना लंबा नहीं, यानी बी लंबा है। कह रहा है ना कि डी बी जितना लंबा नहीं। डी जो है वो बी जितना लंबा नहीं, यानी बी लंबा है। अब जो लाइन छोड़ी थी उसी पे आ जाओ। डी ई से लंबा है। डी जो है वो किससे लंबा है? ई से लंबा है। आगे कहता है, जो लाइन छोड़ी थी उसी कवर हो गया। ई एफ से लंबा है। ई किससे लंबा है? एफ से। एफ से लंबा है ई, परंतु डी जितना लंबा नहीं। परंतु डी जितना लंबा नहीं, वास्तव में डी लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इनमें कौन सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक लंबा कौन है? सी। जो लंबा होता है सबसे ज्यादा बड़ा है उसको हम ऊपर लिखते हैं। सी सबसे बड़ा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, पता गलती कहां होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। मिस्टेक आप लोग कहां करते हो? आपने आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है कि भैया ऑप्शन सी, मतलब सी आपका लंबा है। अब जैसे ही सी होता है आप ऑप्शन सी को टिक कर देते हो, जबकि ऑप्शन सी के अंदर लिखा है डी, तो ये आंसर गलत हो जाता है। ऑप्शन को टिक नहीं करना है, ऑप्शन के अंदर देख लीजिए सी किस में लिखा है? बी में, तो ऑप्शन बी राइट होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है। 6 बैटरियों को, एक सेकेंड, आगे है 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। जंबो पिक के ठीक ऊपर है। अच्छा सुनना जरा, जंबो पिक के ठीक ऊपर है। पिक है, पिक के ठीक ऊपर कौन है? जंबो है। जंबो नाम की बैटरी जो है वो पिक के ठीक ऊपर है, ठीक है। फिर कहता है वोल्ट टैंक तथा पिंक के मध्य में है। वोल्ट जो है ना तो पिंक है, अच्छा ये पिक है और यहां लिखा है पिंग, ठीक है, तो ये अलग है। तो ना तो अभी मेरे पास वोल्ट है, ना टैंक है, ना पिंग है। आगे इस लाइन को छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य में है। लिफ्ट जो है जंबो तथा टैंक, जंबो तथा टैंक के मध्य में कौन है? लिफ्ट। इसका मतलब समझ में आ गया है आपके कि जंबो और टैंक के मध्य में होगा लिफ्ट। जंबो और टैंक तुम चाहो नीचे कर दो, नहीं कर सकते हो क्योंकि पिक है बीच में, तो बीच में तुम्हें लिफ्ट, तो वो होगा नहीं। आगे जो लाइन छोड़ी थी उसी पे आ जाओ। वोल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य में है। वोल्ट जो है वो टैंक तथा पिंग, टैंक तथा पिंग, टैंक तथा पिंग के मध्य में कौन है? वोल्ट, VOLT, वोल्ट। आगे कहता है कि कौन सी बैटरी नीचे से
दूसरे स्थान पर है, नीचे से दूसरे स्थान पर, ना कि ऊपर से दूसरे स्थान पर। तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी बैटरी है? जंबो। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कहता है सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। ठीक है, कौन कौन? सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है। अच्छा, सुरेश जो है वो कौशल से छोटा कौन है? सुरेश है। ठीक है, किंतु रमेश से लंबा है। अभी आपको बताया था किंतु शब्द का अर्थ। किंतु का मतलब होता है कि इसको काट करके किंतु, परंतु, बट, लेकिन, ये शब्द काट के पहला वाला जो व्यक्ति होता है, यानी पहला है सुरेश और दूसरे नंबर पे है कौशल। तो सुरेश की बात कर रहा है। सुरेश रमेश से लंबा है। सुरेश किससे लंबा है? रमेश से। ठीक है, सुरेश लंबा है रमेश से, तो रमेश हो जाएगा नीचे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से पढ़ लो। सुरेश कौशल से छोटा है। सुरेश कौशल से तो छोटा हो गया, लेकिन रमेश से लंबा हो गया। ठीक है, मधुर सबसे लंबा है, मधुर को सबसे लंबा बना दिया। ठीक है, कहता है कि अमित कौशल से थोड़ा छोटा। अमित जो है कौशल से, यानी यहां पे आ जाएगा, अमित कौशल से थोड़ा छोटा, किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा। किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा। ठीक है, आगे कहता है यदि वे अपनी लंबाई कद के अनुसार, ध्यान से सुनना, यदि वे अपनी लंबाई कद के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा कौन होगा? आर। आर से क्या है, क्या बनता है आपका? आर से हो गया आपका रमेश। यानी ऑप्शन में जहां भी रमेश है उसी को टिक करना है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा जाता कि लंबाई के हिसाब से या कद के अनुसार सबसे बड़ा कौन होगा, तो कौन होता? एम। एम से कौन है? मधुर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नोट कर लीजिए जरा, समझ में तो आ ही रहा होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है कि सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। कौन? सचिन जो है वो कमल से जो सचिन है वो लंबाई में छोटा है, तो सचिन को हम छोटा बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है किंतु राम से लंबा है। फिर से वही बात किंतु वाली, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं तो आपसे किंतु काट देता हूं, फिर समझाता हूं कि यहाँ पहला वाला है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। तो किसकी बात चल रही है? बात सचिन की चल रही है। सचिन राम से लंबा है। सचिन किससे लंबा है? राम से। अगर राम से सचिन लंबा है तो राम छोटा होगा सचिन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहता है? किंतु राम से लंबा, ये हो गया। मोहन सबसे लंबा है। ठीक है, मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन यहां आ गया, सबसे ऊपर हो गया जो सबसे लंबा है। आगे बात करता है अरुण थोड़ा छोटा है कमल से। किससे छोटा है? कमल से। कितना? थोड़ा। तो अरुण जो है वो कमल से थोड़ा छोटा है, यानी यहां पे आ जाएगा, कमल से थोड़ा छोटा है कौन? अरुण। अरुण यहां आ गया, कमल से थोड़ा छोटा, और थोड़ा लंबा है सचिन से। देखिए सचिन से थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है? दूसरे नंबर पर सबसे लंबा। आप पता गलती कहां करते हो? आप नीचे से दूसरा व्यक्ति बता देते हो, बस यही गलती हो जाती है। क्वेश्चन कहता है कि कौन दूसरे नंबर पे सबसे लंबा। सबसे लंबा पहले नंबर पे कौन है? कि मोहित। दूसरे नंबर पे सबसे लंबा कौन है? बोले साहब कमल। तो कौन आंसर होगा? कमल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए जरा, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि सीमा का छोटा भाई सोहन, समझने वाली लाइन है, समझने वाला पॉइंट है। पहले ही वो कह रहा है कि सीमा का छोटा भाई सोहन, यानी सोहन छोटा है किससे? सीमा से। सीमा का भाई छोटा है, ठीक है, वही तो कह रहा है, सीमा का छोटा भाई सोहन, यानी सीमा बड़ी होगी। बड़ी होगी कि नहीं? सीमा का छोटा भाई है सोहन। सोहन, तो सोहन छोटा है, नीचे बना दिया।
सीमा का छोटा भाई सोहन, यानी सोहन की बात चल रही है, जो सीता से आयु में बड़ा है। सोहन किससे बड़ा है? सीता से। तो सीता छोटी होगी, आयु में छोटी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। श्वेता दीप्ति से छोटी है, ना तो श्वेता है ना दीप्ति है। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इस लाइन को अभी स्किप कर दीजिए। आगे कहता है किंतु सीमा से बड़ी है। किंतु की जगह कौन? पहला वाला। किसकी बात चल रही है? पहले वाले की, यानी श्वेता सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी कौन है? श्वेता। अब जो छोड़ा था, जो लाइन छोड़ी थी उस पे आ जाइए कि श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता भी छोटी है किससे? दीप्ति से। इसका मतलब ये हुआ कि दीप्ति श्वेता से कैसी है? बड़ी है। ये पूरा ग्राफ आपका बन करके तैयार हो गया। आगे कहता है, क्वेश्चन ने पूछा है कि आयु में सबसे बड़ी कौन है? तो आयु में सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? दीप्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 20 क्वेश्चन कहता है ए डी से नाटा है। अच्छा ये बताइए, समझ में आ रहा है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो पहली बात तो ये होता है कि क्वेश्चन की लाइन बढ़ गया, आप कॉमन सेंस लगा करके आप समझ जाते हैं, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि परंतु, लेकिन, बट और इन चीजों का अर्थ क्या होता है ना। यही तो क्वेश्चन फंसाते हैं। अभी आ जाएगा जो की वाला शब्द, जैसे जो की वाला कोई शब्द होता है तो उसका संबंध किस पर्सन से होता है, या कौन से व्यक्ति से होता है, या कौन से स्थान से होता है। ये सब चीजें हैं जो शब्दों का मायाजाल है, उसी में आप फंस जाते हो। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि ए डी से नाटा है। डी से नाटा। अच्छा जो नाटा होता है इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही, नाटा का मतलब है छोटा, यानी कि डी से छोटा। डी से नाटा कौन है? ए। डी से नाटा कौन है? ए, यानी ए छोटा है। आगे कहता है परंतु सी से लंबा है। अब ये भाषाई तो है, यानी ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। किसकी बात चल रही है? ए की। ए सी से लंबा है। ए लंबा है किससे? सी से। तो सी कैसा होगा? छोटा होगा ए से। आगे कहता है कि डी बी से नाटा है। डी किससे नाटा है? बी से। अगर डी नाटा है, छोटा है बी से, तो बी बड़ा होगा डी से। फिर कहता है परंतु ए से लंबा है। कौन कौन लंबा है? देखिए फिर से पढ़िए, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, यानी कि परंतु की जगह डी लगा दीजिए। डी लंबा है ए से। डी लंबा है ए से, कोई दिक्कत नहीं है, ए छोटा है। आगे बढ़िए, ई ए से नाटा है। ई जो है वो ए से नाटा है, ठीक है, यानी ई यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है। आगे कहता है ई ए से नाटा परंतु सी से लंबा है। तो सी से लंबा है तो यहां ई नहीं होगा, सी से लंबा है तो ई यहां होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल। आगे कहता है कि तो सबसे लंबे दो हैं। तो सबसे लंबे दो कौन है? पहले नंबर पे है बी और दूसरे नंबर पे है डी। तो आपका जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या दिया गया है? बी और टी। जी हां बिल्कुल, नोट कर लीजिए जरा। समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई कैसी है? एक समान। यानी कि जो आम का पेड़ है वो नारियल के पेड़ के बराबर है। इन दोनों की ऊंचाई कैसी है? बराबर है, यानी कि समान है। आगे पढ़ते हैं, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। ना तो मेरे पास केले का पेड़ है, ना ही मेरे पास ताड़ का पेड़ है। इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि हम रिलेशन बना ही नहीं पा रहे हैं। कहां से बना लोगे बताओ? केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से ऊंचा, हम कहां केले का बनाए, कहां ताड़ का बनाए? अगर आम और नारियल से कोई रिलेशन बनता है, निकलता है, तो बात बनेगी। आगे देखते हैं, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। ना तो अमरूद है ना केला है। आगे बढ़ जाइए, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। आम तो है मेरे पास, अब पर का मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से इस लाइन को पहले समझें, फिर मैं रटाऊंगा आपको। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, पर या लेकिन या परंतु या बट, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। यानी अमरूद की बात कर रहा है। अमरूद पर की जगह हम क्या लगाएंगे?
अमरूद, अमरूद की बात कर रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, यानी बात जो चल रही है वो आपकी अमरूद की चल रही है। फिर भी अगर ये कॉमन सेंस की बात अगर आप ना समझ पाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी पर लगा हो, किंतु लगा हो, बट लगा हो, लेकिन लगा हो, इन शब्दों को काट करके जो हमारा पहला व्यक्ति हो, अक्षर हो, शब्द हो या कोई भी चीज दी हो जो पहले स्थान पे होती है तो पर की जगह हम काट करके वो चीज लिख देते हैं। यानी बात ये कर रहा है कि अमरूद आम के पेड़ से ऊंचा है। आम के पेड़ से ऊंचा कौन है? अमरूद का पेड़। तो जो ऊंचा होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो लाइन आपने स्किप की थी यानी जो छोड़ी थी, जिसका कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था, उस लाइन पर आप वापस जाएंगे और आप ये पाएंगे कि केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अब केले और ताड़ का भी कोई संबंध नहीं है, यानी एक और लाइन आपने छोड़ी होगी। बात कर रहा था आम के पेड़ से ऊंचा कौन? अमरूद का पेड़ हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा। अगर अमरूद का पेड़ छोटा है इसका मतलब ये हुआ कि केले का पेड़ कैसा है? बड़ा है, ठीक है। अब जो लाइन स्किप की थी उस पे आ जाइए। कह रहा है कि केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। केले का पेड़ भी छोटा है, किससे? ताड़ के पेड़ से। इसका मतलब यह हुआ कि ताड़ का पेड़ कैसा है? सबसे ऊंचा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जरा यहां बात करिए। कह रहा है कि कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है? तो सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा हो गया? ताड़ का। यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ताड़ का पेड़। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। नोट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंजू प्रीति से छोटी है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रैंकिंग का ये सेकंड पार्ट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर पेट के सिलेबस में बृहत एवं लघु लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीजनिंग की कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें बृहत एवं लघु के नाम से टॉपिक दिया गया हो, ठीक है। जो रैंकिंग है यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण है उसी को दो भागों में तोड़ दिया गया है। पहला पार्ट रख दिया गया है बृहत एवं लघु और दूसरा पार्ट रख दिया गया है क्रम व्यवस्था परीक्षण यानी कि रैंकिंग, ठीक है। तो पहली क्लास में आपने रैंकिंग के बारे में पढ़ा था और दूसरी जो क्लास है उसमें आप रैंकिंग की जो सेकंड क्लास में उसमें आप पढ़ रहे हैं बृहत एवं लघु के बारे में। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये घबराने वाली बात नहीं है कि बृहत एवं लघु पता नहीं रीजनिंग का कौन सा टॉपिक है या कैसे समझ में आएगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, आप बस पढ़ते रहिए और समझते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंजू प्रीति से छोटी है। अंजू किससे छोटी है? प्रीति से। तो प्रीति जो है वो बड़ी होगी, प्रीति बड़ी है, अंजू छोटी है। जो बड़ा है उसको ऊपर लिखते हैं, जो छोटा है उसको नीचे लिखते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। आगे मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। अच्छा, मोहन और जयंत किससे बड़े हैं? प्रीति से बड़े हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं क्योंकि आ नहीं रहा है। देखिए जरा, अंजू प्रीति से छोटी है, प्रीति से छोटी है अंजू। आगे मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, प्रीति से बड़े हैं मोहन और जयंत बड़े हैं, तो ऊपर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। परंतु सुधा से छोटे हैं, बस फंस जाओगे यहां पे, यही फंस जाओगे। परंतु है, लेकिन है, बट है ना। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? इन शब्दों का अर्थ होता है पहला वाला, या कॉमन सेंस का आप अपना इस्तेमाल करें और जरा एक बार मेरे साथ साथ पढ़ें और समझ जाएंगे आप। कह रहा है कि मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं। इसका मतलब मोहन और जयंत के बारे में बात हो रही है। मोहन और जयंत सुधा से छोटे हैं, यानी सुधा कैसी है? बड़ी है। सुधा कैसी है? बड़ी है। किससे बड़ी है? मोहन और जयंत से। अब आगे यही एक और शब्द लिखा है जो देखिए आता सभी को है, लेकिन ये जो शब्दों का माया जाल है इसमें व्यक्ति फंस जाता है। आप लोग फंस जाते हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग नहीं आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन ये जो शब्द हैं इन्हीं में आप फंस जाते हो और क्वेश्चन का आंसर आते हुए आप गलत कर बैठते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है, अर्थात बात किसकी हो रही है समझने की कोशिश करिए आप। परंतु सुधा से छोटे हैं कौन? मोहन और जयंत।
जो श्रीधर के उम्र के बराबर है, जो का मतलब हो गया सुधा। फिर से पढ़िए, नहीं आया। मोहन और जयंती प्रीति से तो बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के बराबर है, अर्थात सुधा के बारे में बात हो रही है। सुधा जो है वो श्रीधर के उम्र के बराबर है, श्रीधर की उम्र के बराबर है। कौन? सुधा। अगर फिर भी आप समझ ना पाए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल ना कर पाए, आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी एक तरफ से मैं आपको समझा देता हूं, या यूं कहें कि मैं रटा देता हूं। देखिए जरा, जहां भी जो लिखा है, जहां भी किसी भी क्वेश्चन में जो कि ये वर्ड अगर आ जाएं, उसका संबंध दूसरे वाले व्यक्ति से होता है। अच्छा, पहला वाला व्यक्ति कौन हो गया? मोहन और जयंती, ठीक है। और लास्ट वाला जो दूसरा व्यक्ति कौन हो गया? सुधा। तो जो का संबंध दूसरे वाले व्यक्ति से होता है, या आप यूं समझें कि जो का संबंध जो के पास वाला जो शब्द बैक साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उससे होता है, ठीक है। यानी जो का संबंध है सुधा से। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। पूछा क्या गया है वो जरा ध्यान दें। कह रहा है कि अतः श्रीधर, अतः श्रीधर, तो श्रीधर क्या है? अंजू से बड़ा है। श्रीधर अंजू से बड़ा है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे, अंजू से छोटा है क्या श्रीधर? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या कहता है? मोहन से छोटा है क्या श्रीधर? मोहन से श्रीधर छोटा है? नहीं, बड़ा है। ऑप्शन सी भी गलत है। आगे कहता है कि प्रीति से छोटा है श्रीधर, क्या प्रीति से छोटा है? अरे नहीं, प्रीति छोटी है, श्रीधर बड़ा है, यानी ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए आप। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गीता सीता से अधिक सुंदर है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये शब्द बार बार बोल रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितना मैं आपको करा रहा हूं पेट के सिलेबस से बिल्कुल भी, जे समझ लीजिए, इससे अलग हटके नहीं है। जो कुछ है बस यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसी पर फोकस कर लीजिए आप। और ये बैच बिल्कुल फ्री है, ये क्लास बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा आप। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है। सीता से अधिक सुंदर कौन है? गीता है, ठीक। सीता से अधिक सुंदर कौन हो गई? गीता हो गई। आगे कहता है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। लेकिन शब्द फिर से लग गया, मैंने फिर आपको बताया, परंतु, लेकिन, किंतु, है ना, बट, तो ये शब्दों का मतलब होता है पहले वाले से। यानी कि लेकिन को काट के अगर आप गीता भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात कर रहा है कि गीता रीता जितनी सुंदर नहीं है। गीता जो है वो रीता जितनी सुंदर नहीं है, अर्थात रीता सबसे सुंदर होगी, अर्थात रीता सबसे सुंदर होगी। बात ये है कहने की, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको कुछ नहीं बस लिखा रहने दीजिए। अब जरा पढ़िए, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। अब कुछ आंसर आपको देना है कि सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है। गीता जितनी सुंदर सीता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। अच्छा, समझेंगे कैसे कि सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि गीता ज्यादा सुंदर है सीता से। सीता थोड़ी कम सुंदर है। हम कह रहे गीता गोरी है और सीता थोड़ी सांवली है, बस इतना ही अंतर है, कोई बात नहीं। दूसरा कहता है कि सीता रीता से ज्यादा सुंदर है क्या? यानी सीता जो है वो रीता से, क्या सीता ज्यादा सुंदर है? नहीं, ज्यादा सुंदर कौन है? रीता। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो ये कह रहा है, वैसे एक बात बताऊं, पहला ऑप्शन जब राइट हो गया तो 3-4 ऑप्शन चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं चेक करा ही देता हूं। ऑप्शन सी कहता है कि रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत ज्यादा सुंदर है।
रीता बहुत सुंदर है, गीता कम सुंदर है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। इस ऑप्शन को कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नेगेटिव में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आगे कहता है गीता रीता से ज्यादा सुंदर है। गीता रीता से ज्यादा सुंदर है क्या? नहीं, रीता सबसे सुंदर है, बिल्कुल ये भी गलत है, नोट कर लीजिए जरा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। कह रहा है कि रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। रमा ने किससे? रानी से। रानी से अधिक अंक प्राप्त किसने किए? रमा ने किए। तो रमा को हम लिख देते हैं ऊपर और रानी को नीचे। दूसरा पॉइंट कहता है रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। रानी ने रत्ना से कम, रत्ना से कम तो रत्ना ऊपर हो सकती है, रत्ना यहां भी हो सकती है और रत्ना यहां भी हो सकती है, रत्ना यहां भी हो सकती है। ठीक है, अभी पता नहीं है ना मुझे ना आपको, चलिए देखते हैं क्या होता है। आगे कहता है तीसरा पॉइंट, रत्ना ने रमा से अधिक। रत्ना ने रमा से अधिक, बिल्कुल सही है, यानी यहां रत्ना नहीं होगी, यही ठीक है। रत्ना ने रमा से अधिक, रमा से अधिक रत्ना ने अधिक अंक प्राप्त किए। चौथा ऑप्शन कहता है कि पद्मा ने रमा से अधिक अंक, पद्मा ने रमा से तो अधिक किंतु रत्ना से कम, रत्ना से कम और रमा से ज्यादा, यानी पद्मा होगी आपकी कहां? बीच में, पद्मा होगी बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए? तो भैया सीधी सी बात है, सबसे कम रानी ने, उससे थोड़ा ज्यादा रमा ने, उससे थोड़ा ज्यादा पद्मा ने, और सबसे ज्यादा यानी जो क्लास में टॉपर आई है वो कौन है? रत्ना। रत्ना कहां है? ऑप्शन डी पर, यानी डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्रों OPQR तथा S में से प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। P ने R तथा Q से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, P ने जो है R और Q से अधिक अंक, R और Q से अधिक अंक किसने प्राप्त किए? P ने। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन O से कम, O से कम, लेकिन O से कम, अच्छा O से कम तो O ने P से ज्यादा प्राप्त किए होंगे। अच्छा, लेकिन का जो संबंध है वो पहले वाले से बात करता है, यानी P से। ठीक है, P से, तो ठीक है। आगे कह रहा है O ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए। अच्छा, ये भी बात है, O ने सबसे ज्यादा नहीं किया प्राप्त किए, यानी इससे ऊपर भी कोई है, यानी 4 चीजें तो हो गई। छूटा कौन सा है? देखो O हो गया, P भी हो गया, Q भी हो गया, R भी हो गया, बचा कौन? S। तो जब O ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए, देखो ना लिखा है भाई, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कुछ बता रहा हूं, ये लिखा O ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए, अर्थात जो बचा है S, उसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, इसको कॉमन सेंस से समझना पड़ता है। अब कह रहा है कि और ना ही सबसे कम अंक प्राप्त किए, है ना, O की बात कर रहा था। ठीक है, वो तो क्लियर है। निम्न में से किसने तीसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए? तो तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा, अच्छा पहले स्थान पर सबसे ज्यादा किसने? S ने। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा O ने। तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा P ने। तो आंसर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर C, P इज द राइट आंसर। पता आप कहां गलती करोगे, मैं जान चुका हूं पहले से ही, मैं बता ही देता हूं। और आपने अगर क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व किया होगा तो जरा मैच कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने हाँ बिल्कुल गलती की है। देखो जरा कहां गलती की है। क्वेश्चन पूछा है किसने तीसरे स्थान पर, और आपने कहां से बताया है? आपने नीचे से बताया, यानी 1 2 3, और आपने ऑप्शन टिक किया है O वाला। देखिए जरा, सही है ना? तो ये गलतियां अब नहीं करना, अब समझ गए हो आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 कह रहा है कि एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, ठीक है चलिए कोई बात नहीं भाई, गणित की परीक्षा है। कह रहा है कि रणधीर को जो अंक मिले, ठीक है भाई, रणधीर को जो अंक मिले हैं वो कुणाल और देबू को मिले अंकों के योग से अधिक थे। अच्छा, कुणाल और
देवू को जो अंक मिले हैं उससे अधिक मिले हैं रणधीर को। ठीक है, कुणाल और शंकर के कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे। अच्छा, कुणाल और शंकर जो हैं के कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे। इन दोनों के अंक जो हैं वो रणधीर के अंकों से कैसे थे? रणधीर के अंकों से अधिक थे। अब कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। कह रहा है कि सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले। चलिए ठीक है, सोनल को किससे? शंकर से। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले, यानी शंकर को कम मिले, सोनल को अधिक मिले। ठीक है, आगे कहता है नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले। अच्छा, नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले, यानी रणधीर को कम अंक मिले हैं। अब तो सबसे अधिक अंक किसको मिले? बड़ा भाई, अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, आपको क्लियर फंक्शन क्लियर चीजें कहाँ हो रही हैं? पहला पॉइंट ये है कि शंकर बड़ा है सोनल से, यानी शंकर को कम अंक मिले, सोनल को अधिक अंक मिले, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ आ जाइए, नेहा को अधिक मिले और रणधीर को कम मिले, ये भी क्लियर है। क्लियर क्या नहीं है जरा ये बताइए। देखिए, कुणाल के बारे में कोई जिक्र नहीं है और देवू के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जब दो व्यक्तियों के बारे में कोई डाटा ही नहीं दिया है, ऐसी अवस्था में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यानी आपके पास आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसके आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े कैसे हैं? अपर्याप्त हैं। डाटा आपको दिया नहीं गया है। किसका डाटा नहीं दिया गया है? कुणाल का और देवू का, क्योंकि रणधीर का डाटा भी आपके पास है। सिंगल फंक्शनल में भी तो डाटा दिया होना चाहिए, तभी तो आप क्लियर कर पाओगे। और सोनल का, शंकर का, देखिए जरा, सोनल का, शंकर का, इन सब का, नेहा का डाटा दिया गया है, लेकिन कुणाल और देवू का डाटा नहीं दिया गया है। अगर आपको कुणाल और देवू का डाटा दिया गया होता तो आप इसमें बिल्कुल पता कर सकते थे कि किसको सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। और हाँ, मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये आप करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कहता है 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, रोहित ने यह दौड़, 5 मित्र हैं जिन्होंने दौड़ में भाग लिया। कह रहा है कि रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, हरीश से पहले यानी हरीश ने बाद में दौड़ पूरी की है। सबसे पहले किसने की है? रोहित ने। ठीक है, ठीक है, ठीक, हरीश से पहले, लेकिन गौतम के बाद पूरी की। लेकिन जहां शब्द आ गया, मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में आपको यही बताते हुए आ रहा हूं कि लेकिन, किंतु, परंतु, बट, इन सब शब्दों का अर्थ क्या होता है? लेकिन का अर्थ ये है कि रोहित के बारे में बात हो रही है। लेकिन को काट करके अगर आप रोहित भी डाल दो तब भी ठीक हो जाएगा। तो पढ़िए आप मेरे साथ साथ कि रोहित गौतम के बाद पूरी की। रोहित ने गौतम के बाद, यानी गौतम ने पहले पूरी कर ली है। गौतम ने रेस को पहले पूरा कर लिया है। आगे पढ़िए जरा। कह रहा है कि कार्तिक ने है दौड़ सुनील से पहले। अब ना तो कार्तिक है ना सुनील है, इस पॉइंट को आप वैसे ही स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है लेकिन हरीश के बाद पूरी की। लेकिन का मतलब आप फिर से समझ लीजिए कि पहले नंबर पे कौन है? कार्तिक। लेकिन को काट के आप कार्तिक भी लगा सकते हैं। कार्तिक हरीश के बाद, कार्तिक ने हरीश के बाद रेस को पूरा किया। अब जो लाइन स्किप की थी वहां पे आ जाइए। लाइन कह रही है कि कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले, कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले पूरी की। यानी सुनील ने कार्तिक के
बाद पूरी की। ठीक है, ये पूरा सेटअप तैयार है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है उक्त दौड़ में निम्नलिखित में से किसने जीती? तो दौड़ किसने जीती? जिसने सबसे पहले रेस को पूरा किया, और सबसे पहले रेस को पूरा किसने किया? गौतम ने, उसके बाद रोहित ने, उसके बाद हरीश ने। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये सारी चीजें? हमारा आंसर आ चुका है, कौन है? गौतम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुछ अगला क्वेश्चन ये आपसे ये कह रहा है कि ABCDE 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। 30 सेकंड का समय है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। बी ने केवल सी से अधिक, अच्छा बी ने केवल सी से अधिक, बी ने केवल सी से अधिक बी ने प्राप्त किए हैं, और बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए और किसी से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। आगे कहता है डी तथा ई ने केवल ए से कम, डी तथा ई ने केवल ए से, है ना, डी तथा ई ने केवल ए से, डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए हैं, है ना। आगे कहता है तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो सबसे कम अंक आपके सामने हैं। सबसे कम अंक जो हैं वो किसको मिले हैं? सी को मिले हैं, यानी कि सी कहाँ है? अब यही गलती करोगे, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, जैसे ही आप सी देखोगे आप सीधा ऑप्शन सी टिक कर दोगे, लेकिन आपको ऑप्शन के अंदर चेक करना है कि अंदर क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन सी के अंदर तो लिखा हुआ है बी, जबकि आपको आंसर देना है सी, तो सी कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लास्ट ई ऑप्शन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। और सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं? सी ने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कक्षा में 5 बच्चे अभी क्षमता परीक्षण में शामिल हुए। परिणाम रिपोर्ट में यह पाया गया कि बालक ए को बालक बी की तुलना में कम अंक मिले हैं। ए को कम अंक मिले हैं बी की तुलना में, यानी बी को अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आगे कहता है बालक सी को बालक डी की तुलना में कम अंक मिले हैं। सी को डी की तुलना में कम अंक मिले, ना तो सी है आपके पास ना ही डी है आपके पास। आगे बढ़ जाइए, इस पॉइंट को स्किप कर दीजिए, मैं से इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, ये लाइन आपने जो है स्किप की है। आगे देखिए, बालक बी को बालक सी से कम अंक मिले हैं, बालक बी को सी से कम मिले हैं, यानी सी को ज्यादा मिले हैं। ठीक है, और बालक ई को, अच्छा जो छोड़ी है उस पे आ जाइए, बालक सी को बालक डी की तुलना में कम, सी को डी की तुलना में कम, यानी डी को ज्यादा अंक मिले हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बालक ई को बालक ए से कम, ए से कम किसको मिले हैं? ई को मिले हैं, ए से कम। ये हमारा पूरा डाटा जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन कहता है किस बालक को दूसरा सर्वाधिक अंक मिला है? तो दूसरा सर्वाधिक अंक मिला है किसको? पहले सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे डी को, उसके बाद मिलेंगे सी को। तो सी ऑप्शन के अंदर चेक करिए, यहां तो ऑप्शन भी सी है और आंसर भी सी है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सी बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने इसमें तो गलती नहीं की है पिछले की तरह, आपने गलती ये की हो कि किस बालक को दूसरा सर्वाधिक अंक मिला है, तो आप नीचे से काउंट करना शुरू हो जाए कि 1 और 2 और वैसे ही क्या हो जाए, गलत। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आगे देखिए जरा, ध्यान रखिए, ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी। ये इस सेशन का बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। देखिए, कह रहा है कि एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की
4 गुड़ियां MNO और P, 4 गुड़ियां हैं MNO और P। P न तो M जैसी ऊंची है, ठीक है भाई, P जो है वो M जैसी ऊंची नहीं है, इसका मतलब हो गया कि P M जैसी ऊंची नहीं है, M ऊंची है, P नीची है, छोटी है, ये बात है, ठीक है। P न तो M जैसी ऊंची है और न ही O जैसी नाटी है। अच्छा, एक शब्द आया है यहाँ पे नाटी, तो नाटी का मतलब क्या हुआ? नाटी का मतलब होता है जो ऊंचाई में छोटा है, जो कद में छोटा है, जो लंबाई में छोटा है, जो आपसे छोटा है, ठीक है, नाटा उसको कहते हैं। तो कह रहा है कि O जैसी नाटी भी नहीं है, मतलब P न तो M जितनी ऊंची है और ना ही O जैसी नाटी है, यानी O नाटी है। आगे कहता है लेकिन O से ऊंची है। एक मिनट, हाँ ये वाली लाइन यहां से उठाइए आप। N P से नाटी है, N जो है वो किससे नाटी है? P से। अच्छा, तो N P से नाटी है तो N यहां हो सकता है, N नीचे और हो सकता है, आगे पढ़िए। लेकिन O से ऊंची है, अच्छा O से ऊंची है तो N यहीं पे होगी, ठीक है, तो N यहीं पे होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, यदि अन्वी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है, अगर अन्वी को सबसे ऊंची गुड़िया खरीदनी है तो मेरे प्यारे साथियों बताइए उसको कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए? M, P, N या O? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है आपकी, बिल्कुल सही आंसर है। उसको केवल M वाली गुड़िया खरीदनी चाहिए, ठीक है, तो केवल M। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मैं चाहता हूं कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब धड़ा आप करते जाइए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन वास्तव में आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक है। नमस्कार।